हेलो गाइज, आप सभी को द यूथ क्लासेज में स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और मेरा नाम धनुष यादव है। और सबसे पहले क्लास 12 का बोर्ड के एग्जाम के लिए ये क्लास बनाई गई है और इसके माध्यम से हम आपको क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इंटीग्रेशन में कितना कुछ आता है। जो हम यहाँ पे आपको क्लास 12 का पार्ट 2 का पहला ही चैप्टर ले रहे हैं, जो अनिश्चित समाकलन है, जिसके माध्यम से हम आपको टाइप वाइज, लेवल वाइज किस तरीके से अनिश्चित समाकलन को हल किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा डिटेल में। और एक आपके प्रैक्टिस में एक 4 चांद लगाने की कोशिश की जाएगी और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से और आपको आसान तरीके से भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। और फिर हम बिना देरी करते हुए हम अपने क्लास पे चलता हूं और हमारा पहला ही, जैसे ये डेरिवेटिव से ये इंटीग्रल है। हालांकि हम सब जानते हैं कि डेरिवेटिव का ही उल्टा इंटीग्रल होता है और कोई उसमें दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव का हूबहू उल्टा इंटीग्रल होता है। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का यहाँ अवकलन डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, उसी प्रकार हम यहाँ कॉस एक्स डी एक्स को साइन एक्स प्लस सी लिखते हैं। ऐसे यहाँ डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसको साइन एक्स लिखा गया है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। सबसे पहले कुछ हम बताए कि कैसे ये एंटी डेरिवेटिव होता है। हम आपको जैसे हम लिखे, आप जानते होंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इसका अवकलन होता है कॉस एक्स, इसमें किसी को नो डाउट। अब हम ये क्या, इसका ये आपका क्या होता है, ये आपका अवकलन होता है, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फिर ये इसका क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा, यानी ये आपका क्या होगा, समाकलन होगा। हम आपको समझाने का प्रयास करें कि ये कैसे इसका हम अवकलन कर रहे हैं। अवकलन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है। हम आपको समझाए यहाँ पे, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स है तो साइन एक्स को कॉस एक्स आप जानते हैं ये होता है। फिर हम dx को इधर लाए तो d हुआ, साइन एक्स हुआ और ये आपका फाइनली cos x और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यदि आप लोग जानते होंगे कि ये इंटीग्रल का चिन्ह है, यदि हम दोनों तरफ इंटीग्रल का चिन्ह लगाए तो d, ये साइन x और यहां पे क्या हो जाएगा, cos x dx। तो हमें फाइनली क्या निकल के आया, ये चीजें दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। फाइनली यहां बनेगा साइन एक्स बराबर इंटीग्रल cos x dx। इसका मतलब हम क्या देखे, cos x का इंटीग्रल करने पे साइन एक्स आ रहा है, यानी एक दूसरे का अपोजिट होता है। हम अवकलन किए, अवकलन का जो भी मान आता है उसका इंटीग्रल फिर अवकलन ही आ जाता है, यानी कहते हैं कि एंटी डेरिवेटिव है। समाकलन को हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक, ये चीजें, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, जो चीजें हम बता रहे हैं, एक नई चीजें देखने को मिलेगी आपको। हम क्या कहें कि एक कांस्टेंट सी जोड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। उसका मतलब क्या होता है, यदि डी बाई डी एक्स हम वही चीजें ले, साइन एक्स प्लस सी ले, यदि हम इसका अवकलन करें तो फाइनली हमें cos x ही मिलेगा, cos x ही मिलेगा। बट यदि cos x ही मिलेगा, अभी हम पीछे देख के आए हैं, तुरंत क्या देखे हैं कि यदि d बाई डी एक्स साइन एक्स का भी हम अवकलन करें तो इसका भी क्या आता है, cos x आता है। तो हमें यहां से क्या जानकारी मिलती है, हमें इस बात की यहां से जानकारी मिलती है कि अवकलन तो निश्चित तौर पे समाकलन का उल्टा ही होता है। तो यहां पे शायद c रहा होगा तो उसका भी अवकलन cos x होगा
और c नहीं रहेगा तो उसका भी अवकलन cos x ही होगा। c यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फिर जो हम रिजल्ट बताना चाह रहे थे कि इसका ये अपोजिट होता है, फिर बातें गलत होने लगेगी। ये जो तथ्य है शायद यहाँ c जुड़ा हो तो बात तो हमारी ये गलत हो जाएगी, उसके साथ c जुड़ा हो तो भी cos x आएगा, और c नहीं जुड़ा होगा तो फिर भी cos x आएगा। इसलिए ये रिजल्ट आपको फाइनली हम नहीं कह सकते हैं कि ये cos x होगा। यदि c जुड़ा होगा तो फाइनली यहां रिजल्ट क्या आएगा, हम d अभी आप देखें sin x प्लस c, और ये क्या होगा cos x और dx हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रल का हम चिन्ह लगाए तो d हुआ, और ये कितना sin x प्लस आपका होगा sin x प्लस c, और ये इंटीग्रल cos x dx। तो यहां हमें रिजल्ट निकल के आया, ये कैंसिल हो जाएगा sin x प्लस c, और ये हो जाएगा cos x dx। क्या हमें देखने को मिल रहा है, हमें यहां क्या देखने को मिल रहा है कि यदि हम dx को उधर ले जाए sin x और यहाँ d, और ये हो जाएगा cos x dx। दोनों तरफ इंटीग्रल का चिन्ह लगाए हम, तो फाइनली यहां क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि sin x cos x dx का ये अवकलन कर रहे हैं तो sin x आ रहा है। तो फिर ये चीजें यदि कांस्टेंट इसके साथ जुड़ी हो, हमें क्या पता, तो फिर ये चीजें फाइनली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यही हमारा क्या होगा, सही होगा। तो सही माने में ये कहा जाए कि कभी भी किसी का अवकलन करे तो उसके साथ हम कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है हमारे इस वीडियो का कि हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराएं, और फाइनली जब जरूरत होगी तो फिर इस चीज को बताया जाएगा। ये बस इतना ध्यान रखना है कि समाकलन करेंगे तो उसके साथ कांस्टेंट c को हम जोड़ देते हैं, ये जरूरी होता है। और हम आगे चलते हैं, आपको बस कुछ भी नहीं होता है, अवकलन जो होता है अवकलन का ही उल्टा समाकलन होता है। जो आप बेसिक फार्मूले अवकलन का पढ़े हो उसी चीज का हमें बस उल्टा समाकलन हो जाता है। आपको हम एक बार क्वेश्चन को ले चलते हैं, पीछे हम चलते हैं, आपको अभी बताया गया फार्मूला एक बार रिकॉल कराते हैं कि जैसे x का पावर n dx दिया गया है, तो इसका होता है x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, c जोड़ देते हैं हम। c क्यों जोड़ते हैं हम आपको बता दिए। अब dx का क्या होता है, x प्लस c होता है। ये dx का x प्लस c का मतलब क्या, जैसे हम कहे आपको dx का मतलब क्या, dx को हम लिख रहे हैं x प्लस c, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, इस यही फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। हम क्या लिखे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम फाइनली लिख सकते हैं, 1 को हम फाइनली लिख सकते हैं x का पावर 0 और dx। ये हो जाएगा, n का काम 0 कर रहा है, n का काम 0 कर रहा है तो इसका मतलब x का पावर 0 प्लस 1 बटा में कितना 0 प्लस 1, फाइनली निकल के आएगा x, और x का पावर 1 x dx हो जाएगा, x और क्या हो जाएगा प्लस c। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो x प्लस c होगा, cos x का sin x का माइनस cos x प्लस c, sec स्क्वायर x का tan x प्लस c, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c होता है। फिर हम आगे चलते यही बेसिक चीजों का हम यूज करेंगे, इसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। अब दूसरा यहाँ पे दिया गया है, आगे फार्मूला है sec x tan x dx का sec x प्लस c होता है, cos x cot x dx का cos x प्लस c होता है, dx बटा में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x प्लस c, माइनस dx बटा में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स x प्लस c, dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस c, उसी तरीके से माइनस dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का cot इनवर्स x प्लस c। फिर हम आगे फार्मूला देखेंगे, ये चीजें है dx बटा में मॉडुलस x, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सेक इनवर्स x प्लस c, dx बटा में माइनस मॉडुलस x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कोसेक इनवर्स x प्लस c, e का पावर x का वही होता है e का पावर x प्लस c, dx बाई x हो
इंपॉर्टेंट है ये log x प्लस सी। x मॉडुलस का मतलब कि ये x का मान 0 से बड़ा होगा, प्लस सी a का पावर x dx का होगा a का पावर x बटा में log a प्लस सी। फाइनली यही, पहले हमें इसी बेसिक फार्मूले पे काम करना होगा, किसी भी क्वेश्चन को इसी रूप में कन्वर्ट करना होगा। जब हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको बातें समझाएंगे। हम आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हम पहले ही बताए थे कि ये सेशन प्रैक्टिस का है, आप पढ़े होंगे, आप बस एक प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से क्वेश्चन को, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है और उन्हीं क्वेश्चनों को हल कराने का प्रयास किया गया आपकी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए। तो फिर हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन को कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया है, बस आपको फार्मूले, हम मान के चल रहे हैं कि आपको सब कुछ आता है, बस हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, समाकलन 4e का पावर 3x प्लस 1 और ये dx दिया गया है। फिर हम कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, जब कांस्टेंट को अलग करेंगे तो e का पावर 3x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा dx। तो e के पावर 3x जो x के साथ पावर में है, जैसे हम फार्मूला देखें e का पावर x dx का होता है e का पावर x प्लस c। तो फिर उसी प्रकार e का पावर ax dx का जो x के साथ गुणा में है वो नीचे आ जाता है, e का पावर ax बटा में a प्लस c हो जाएगा। तो यहां हम वही काम करेंगे, 4 ये फाइनली हमारा हो जाएगा e का पावर 3x बटा में 3 प्लस ये 1 इसके साथ भी dx है तो यहां पे इसका मान x हो जाएगा प्लस c। तो 4 बटा 3 e का पावर 3x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा c। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर बातें समझ में आया, बस हम प्रैक्टिस के माध्यम से इस क्वेश्चन को करा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हम क्या जानते हैं, यहां पे दिया गया रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर दिया गया, हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी रूट एक्स को क्या लिखा जाएगा, रूट एक्स को लिखा जाएगा a स्क्वायर करेंगे उसका हम तो x प्लस 1 बाई एक्स और आपका क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट एक्स इंटू कितना 1 बाई रूट एक्स। आपका ये हो जाएगा, ये क्या होगा, समाकलन का चिन्ह होगा, ये dx होगा, ये x प्लस 1 बाई एक्स, ये फाइनली से ये खत्म माइनस 2 और ये आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग भी करके अलग अलग भी हम कर सकते हैं, बट आप जानते होंगे यहाँ x का पावर क्या है, आप एक फार्मूला जानते हो क्या होता है, x के पावर n dx का होता है x का पावर n प्लस 1 बटा में कितना n प्लस 1 प्लस क्या होता है c। यहाँ n का काम कौन कर रहा है 1, n का काम 1 कर रहा है तो इसका मतलब कि ये कुछ में जोड़ेंगे x बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का आप क्या जानते हो 1 बाई एक्स dx का होता है आपका log x होता है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा log x माइनस 2 को बाहर करेंगे और dx का क्या हो जाएगा x प्लस कितना c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर बातें समझ में आया, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको दिया गया है सब बेसिक फार्मूले, जो भी फार्मूले हैं उनमें ही हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटा में कितना एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये हम ऐसा तो फार्मूला जानते नहीं है, तो हमें जो बेसिक फार्मूले उनमें हम कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, ऊपर से हम यहां से क्या एक्स स्क्वायर को कॉमन करें तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस यहां क्या है एक्स माइनस 1 है, अब बटा में क्या है एक्स माइनस 1 और ये dx। आप अलग अलग इसको लिखो, एक ब्रैकेट में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 अब बटा में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये dx, इससे ये क्या हो गया कैंसिल और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं या फाइनली हम आप रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, फाइनली रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स के पावर 3 बटा में 3 और यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस सी, यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी,
फिर कुछ भी नहीं किया गया है, मुख्य रूप से हमें जो फार्मूले उसी रूप में बनाया जा रहा है। जैसे दिया जाता है x के पावर n dx हो, तो हम जानते क्या है, x का पावर n प्लस 1 बटा में कितना, n प्लस 1 प्लस क्या होता है, c होता है। वही चीजें लगाया गया है। जैसे dx का आप क्या जानते हो, x प्लस c, उसी रूप में कन्वर्ट किया गया, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करके और इसको हल किया जा रहा है। अब आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर ये अगला क्वेश्चन अभी बेसिक नहीं है, इसको हम आगे बताएंगे, ये अगले आपको टाइप में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस रूप में तो हम फार्मूले को देखे नहीं है, जो फार्मूला है इस रूप में नहीं होता है, तो फिर हमें उस रूप में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, साइन एक्स। लेकिन एक आप सबसे पहले बताए आपको, अगला टाइप हमारा क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का मतलब ये होता है कि कुछ हम पुट करें, कुछ हम पुट करके उस रूप में जो आपका मुख्य फार्मूला है उस रूप में लाने की कोशिश करें, तब जाके इस हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है। इस क्वेश्चन में हमें क्या नजर आ रहा है, साइन एक्स, अब बटा में क्या दिया गया है, साइन एक्स प्लस ए, यही है। तो हम सबसे पहले x प्लस ए को क्या पुट कर ले, t पुट कर ले। x प्लस ए को t पुट करेंगे, जिसको हम पुट करते हैं उसको हम अवकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा dt बटा कितना, dx। यानी इसको हम पूरी तरीके से x को t में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से क्या है आपका, dx का मान क्या निकल के आया, dx का मान dt हो गया। और यहां से हम ये निकाल ले, यहां से हम x का मान निकाले, तो हम यहां से x का मान निकालेंगे तो फाइनली t माइनस ए आएगा। हम इस चीज को उठा के वहां ऊपर रख दे x की जगह, तो क्या बनेगा, साइन t माइनस ए, अब बटा में क्या है, बटा में आपका साइन, हम इसके जगह पे क्या रखे, इसके जगह पे साइन t, आप इसको अब साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाए तो साइन क्या होता है, साइन ए कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, नीचे क्या है, साइन टी है, और यहां पे क्या है, dt है। पूरी तरीके से ये फलन कन्वर्ट हो गया है t में। अब इसके बाद हम इसको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो साइन टी से साइन टी कैंसिल, क्या बचेगा, कॉस ए और माइनस यहां कॉस टी साइन टी आपका हो जाएगा कॉट टी, और इंटू कितना, साइन ए, और ये dt। हम इसको फिर अलग अलग कर दे, तो अलग अलग करेंगे तो ये क्या आपका फाइनली बनेगा, अलग अलग करेंगे तो cos a को बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और यहां बनेगा आपका dt माइनस यहां पे sin a कांस्टेंट है, sin a बाहर हो जाएगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, cot t, और ये dt हो जाएगा। अब बताइए dt का क्या होगा, dt का t होगा माइनस साइन ए, और काट टी का होता है लॉग सेक एक्स, लॉग सेक टी प्लस सी, कॉस ए, हम इसको पूरी तरीके से जिसको टी में है तो हम इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो टी की जगह क्या होगा, एक्स प्लस ए माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा लॉग सेक टी की जगह क्या होगा, एक्स प्लस ए, प्लस क्या हो जाएगा, सी। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार आ गया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया गया है, हमें जो मुख्य फार्मूले उसी में कन्वर्ट किया गया है। हम x प्लस ए को टी पुट कर लिए, यहां से x का मान निकाल दिया और ऊपर x की जगह t माइनस ए रखे, और dx बराबर dt हो गया।
और ये dx की जगह dt और x की जगह हम t माइनस ए रखे और नीचे क्या है साइन t। साइन a माइनस बी का फार्मूले पे तोड़े, साइन ए कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। हम इसको अलग अलग किए, अलग करने के बाद यहाँ पे साइन से साइन खत्म हो गया, कास ए बाहर आ गया और यहाँ dt बचा और यहाँ का t बचा। dt का जैसे अब dx का x होता है उसी प्रकार dt का क्या होगा t होगा। और cot t का फार्मूला log sec t प्लस c होता है। फाइनली आपका ये आंसर हुआ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया गया आपको 1/1 प्लस 10x और ये dx है। हमें ये कोई बेसिक फार्मूले पे नहीं है। हमें सबसे पहले यहां पे 1/1 प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं, 10x को sin x बटा cos x लिख सकते हैं। फिर cos x को हम एलसीएम लेंगे तो cos x को एलसीएम लेंगे तो cos x ऊपर चला जाएगा और ये 1 यहां नीचे आपको क्या मिलेगा cos x प्लस sin x dx। अब यहां पे हम कुछ पुट भी करेंगे तो कोई क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ऊपर हम cos x, ऊपर हम यदि cos x एक बार नहीं, ऊपर हम यहां 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग करते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हम 2 cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos x को cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। हम पहले इसको cos x हम प्लस sin x जोड़े और माइनस sin x को घटाए और एक cos x लिख लिए तो एक cos x बचा है वो भी लिख दिए हम। बताओ इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, नीचे क्या है cos x प्लस कितना sin x और ये क्या आपका हुआ dx। अब जो नीचे बच रहा है इसमें, जो इसमें नीचे बच रहा है यहां से हम नीचे क्या बच रहा है, नीचे क्या है cos x प्लस sin x। यहां से हम इसको तोड़ देते हैं, इसको 2 भागों में लिखते हैं। 2 भागों में लिखेंगे हम, ये आपको 2 भागों में लिखेंगे तो आगे क्या आएगा 1/2 क्या आपको आ रहा था 1/2 ऊपर क्या आ रहा था cos x प्लस sin x माइनस नहीं ये cos x प्लस sin x माइनस sin x प्लस cos x बटा में cos x आपको क्या मिला था cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x ये dx। हम यहां से अलग अलग करते हैं तो जब हम अलग अलग करेंगे यहां से तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x एक ब्रैकेट में लिखे हम, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा हमारा cos x माइनस sin x अब बटा में क्या हो जाएगा पूरे का बटा क्या होगा cos x प्लस कितना sin x और ये dx। हम यहां से अलग अलग करेंगे 1/2 और फाइनली आपका ये आएगा dx, कैंसिल हो जाएगा आप प्लस 1/2 और ये आपका हो जाएगा cos x माइनस sin x अब बटा में कितना cos x प्लस sin x। यदि हम इसको यदि यहाँ पे ये कहे, यहाँ पे हम ये कहे कि यदि हम इसको पुट कर ले t, जब हम इसको पुट करेंगे तो cos x का जिसको हम पुट करते हैं अवकलन करते हैं cos x का माइनस sin x का क्या होगा cos x होगा, ऊपर वाला पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा 1/t बनेगा। 1/t का क्या होता है log t होता है तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं 1/2 dx का क्या हो गया x प्लस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा log और t को क्या माने थे t की जगह क्या है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आया। फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका 10 का पावर 4 रूट के अंदर रूट x सेक स्क्वायर रूट x
अब बटा में रूट एक्स दिया है। यहां भी हम वही करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हम समाकलन को कर रहे हैं। कुछ हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद बेसिक फार्मूले में आएंगे और बेसिक फार्मूले से ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको ये बहुत हेल्प देगा। ये क्वेश्चन आए एग्जाम में है, ये तो अभी शुरुआत का 1-2 नंबर में जो क्वेश्चन बनता है वही है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पार्ट 1 के बाद में, लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 का पावर 4 और ये क्या है, रूट एक्स, और ये दिया गया है सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब बटा में कितना, रूट एक्स और dx। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सीधे तौर पे हम क्या पुट कर ले कि हमारा क्वेश्चन हल हो जाए। तो हम यहाँ पे सीधे तौर पे 10 का हम ये पुट कर लेते हैं 10 रूट एक्स को। इससे क्या बेनिफिट होगा, 10 रूट एक्स को जैसे ही हम टी पुट करेंगे, 10 रूट एक्स को हम टी पुट करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, 10 रूट एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और यहां पे क्या बनेगा dt बाई कितना, dx। जैसे ही हम dx का मान निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे तो dx का मान क्या निकल के आएगा, dx का मान फाइनली आपका निकल के आ जाएगा, dx की जगह 2 रूट एक्स अब बटा में कितना, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये हो जाएगा आपका dt। अब बताइए, हम इसको उठा के यहां रखे, dx की जगह और इसको रखे तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स को कैंसिल किया और बचा क्या, कुछ केवल ऊपर 2 बचा, तो 2 बाहर निकल जाएगा। और फाइनली आप इसको क्या पुट किए थे, 10 रूट एक्स को t, तो यहां बनेगा t का पावर 4 और ये क्या हो जाएगा dt, और पूरी तरीके से ये क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया। हम इसको हल करें, अब सबको मालूम है कि यहाँ t का पावर 5 बटा में क्या हो जाएगा 5 प्लस कितना c, तो ये फाइनली 2/5, t को क्या माने थे 10 रूट एक्स, तो ये 10 रूट एक्स का पावर कितना 5 प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बेहतर क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल किया जाता है। ये जो चीजें पढ़ रहे हो आगे वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। इन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम बड़े से बड़े क्वेश्चन इंटीग्रेशन का निकालते हैं। तो फिर आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन करने में। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 10 इनवर्स x बटा में कितना दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन को हल करें, साइन 10 इनवर्स x साइन 10 इनवर्स x बटा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। हम हमें यहां भी कुछ पुट करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो हम 10 इनवर्स x को क्या पुट कर लेते हैं, 10 इनवर्स x को हम t पुट कर लेते हैं। जैसे ही 10 इनवर्स x को t पुट करेंगे, हम जानते हैं जिसको पुट करते हैं उसे हम अवकलन करते हैं। 10 इनवर्स x का अवकलन करेंगे 1 बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dt बटा में कितना dx। हम यहां से dx का मान निकालेंगे और यहां रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइनली कट जाएगा, और फाइनली कटेगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा साइन, और ये t और क्या मिलेगा dt। साइन t का आप जानते हो क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c होता है। माइनस कॉस t की जगह क्या रखेंगे, t को क्या माने थे 10 इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर आपको बातें ये समझ में आई होगी, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगे क्वेश्चन में यूज आएगा इनका। 1 बाई क्या लिखा गया है x प्लस एक्स लॉग एक्स। तो हमें यहाँ फाइनली अभी कुछ ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पुट करें। यदि हम log x को पुट कर ले तो log x को पुट करने के बाद हमें कुछ उस तरीके से नहीं मिलेगा जो हमें रिजल्ट की जरूरत है। तो हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हम x को कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब हमें कुछ आइडिया लगा कि यदि अब हम 1 प्लस लॉग एक्स को ही t पुट करें तो log x को t पुट करने के बाद 1 का 0, log x का 1 बाई एक्स,
इसका मतलब कि हम यहां से dt बाई dx निकालेंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, और ये x खत्म हो जाएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग x 1 बाई टी dt, और 1 बाई टी क्या क्या होता है log t, और प्लस कितना c log, और t को क्या मान, t का मान क्या है 1 प्लस log x और प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसका फार्मूला हम जानते हैं, तो उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन को हम बेसिक फार्मूले में ही कन्वर्ट करें, तभी जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये पहला मेथड इसका यही कहता है कि प्रतिस्थापन, यानी कुछ पुट करिए, पुट करने के बाद उसमें कन्वर्ट करिए, तब जाके वो रिजल्ट आएगा। वही चीजें बार बार समझाई जा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये भी यहां भी वही है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही समाकलन करना है हमें। हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 4x प्लस 2, और रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 1, और ये आपका क्या है dx, x के रूप में हमें समाकलन करना है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हम इसको पुट कर ले, तो पुट करने के बाद ये रिजल्ट आएगा नहीं, ये पुट करने के बाद हमें फाइनली रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें एक दिखाई दे रहा है कि हम चीजों को यहां से 2 को कॉमन कर ले। जैसे ही हम यहां से 2 को कॉमन करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 2x प्लस 1, जैसे ही 2x प्लस 1, और रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx। अब हमें कुछ आइडिया लगा कि यदि हम इसको t पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को जैसे ही t पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, x का क्या होता है 1, और ये क्या हो गया dt बटा कितना dx। हम ये चीजें तो फिर हम dx की जगह रखेंगे इसको, तो इसको ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और ये जैसे ही कैंसिल होगा हम 2 को बाहर कर लेंगे, और इसको हम t पुट किए थे तो ये क्या हो गया रूट t, और ये dt हो गया, हम जानते हैं। अब बताओ रूट t को क्या लिख सकते हैं, t का पावर कितना हो जाएगा 1/2 और dt। अब आपको मालूम है x के पावर n t के पावर n ये t के रूप में है, तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3/2, तो 2 कहां जाएगा ऊपर, तो फाइनली 4/3 और प्लस c, यही आपका आंसर होगा। लेकिन हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 x की t की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस कितना c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमें प्रतिस्थापन का ही प्रयोग करना है। 1/x इंटीग्रेशन में यही चीजें होगी कि आप बेसिक फार्मूले में कैसे जाए। तो पहला ही मेथड होता है कि आप प्रतिस्थापन कीजिए, किसी को पुट कीजिए, पुट करने से ही काम बनेगा। तो हम क्या करें यहाँ पे, हमें तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि रूट एक्स को हम टी पुट कर ले या एक्स को टी पुट कर ले तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। तो फाइनली हम इस रिजल्ट पे जाएंगे कि एक्स को हम क्या लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू कितना रूट एक्स माइनस रूट एक्स और ये dx। अब क्या समझ में आता है कि आप रूट एक्स को कॉमन करो, रूट एक्स को जैसे ही हम कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 और dx। अब हम क्या कर ले, अब हमें ये करना चाहिए यहाँ पे कि रूट एक्स माइनस 1 को यदि हम टी पुट करें, टी पुट करने पे और उसका अवकलन करें तो ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा तो 1/t बना और पूरी तरीके से फलन t में कन्वर्ट हो गया। जब ये t में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रूट एक्स माइनस 1 को t पुट करेंगे, जब हम t पुट करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो फाइनली क्या आएगा रूट एक्स का क्या होता है अवकलन 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 होगा और ये क्या हो जाएगा dt बटा कितना dx। तो dx का मान निकालेंगे तो रूट एक्स ऊपर जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, 1/2 क्या होगा नहीं 2 भी ऊपर जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा और ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा 1/t और ये dt। पूरी तरीके से फलन t में कन्वर्ट हो गया। जब ये t में कन्वर्ट हो गया आप ये बेसिक फार्मूला आ गया 1/t का क्या जानते हो 1/t का होता है log t प्लस कितना c 2 log। अब बताओ हमें इसको x में बदल लेते हैं, तो x में बदलेंगे तो t बराबर क्या है रूट एक्स
-1 प्लस कितना c। आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये बस हम प्रतिस्थापन के द्वारा इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। हम पुट करेंगे और फाइनली जो हमारा फार्मूला है उस रूप में हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x बटा में रूट के अंदर क्या x प्लस 4 है और ये dx है। ठीक, हम यहां इसको नीचे वाले को टी पुट करें, हमें इस x को खत्म करना है। x कैसे खत्म होगा, हम x प्लस 4 को यदि टी पुट कर ले तो x का ये क्या होगा 1, इसका 0 हो जाएगा, ये dt बाई कितना हो जाएगा dx। केवल dx बराबर क्या हो रहा है dt हो रहा है, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, x खत्म नहीं हो रहा है। तो हम यहां से क्या करते हैं कि यहां से x का मान निकालते हैं। जब x का मान निकालेंगे, यहां से आपको ये दिया गया x प्लस 4 बराबर t, x का मान निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 4 माइनस टी आएगा। x की जगह हम 4 माइनस टी रखते हैं, x की जगह 4 माइनस टी रखेंगे और नीचे आपका क्या है, इसके जगह पे रूट टी है। दिक्कत, x प्लस 4 की जगह क्या है t, तो ये आपका dt। पूरी तरीके से हम t में कन्वर्ट कर लिए। अब t में कन्वर्ट करने के बाद यहां से हम अलग अलग करते हैं, तो अलग करेंगे तो 4 को आप बाहर कर लो, 1 बाई रूट टी हुआ, तो 1 बाई रूट टी और ये माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा t बटा में कितना रूट टी और ये dt। इस रूट टी को ऊपर ले चलते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा t का पावर -1/2 और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये ऊपर ले जाएंगे पावर ऑलरेडी 1 है और ऊपर ले जाएंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा। 1 - 1/2 होगा तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये फाइनली यहाँ पे हो जाएगा t का पावर 1/2 और ये आपका हो जाएगा कितना dt। तो अब t का पावर 1/2 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे 4 का, ये 4, ये आपका t का पावर -1/2 dt। हम एक जोड़ेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे t बाई टी का पावर 1/2 होगा, ये ऊपर जाएगा और 4 दूनी का कितना हो जाएगा 4 दूनी का 8 हो जाएगा और प्लस इसमें एक जोड़ेंगे, ये 3/2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, नीचे 3/2 तो 2/3 और t का पावर 3 बटा कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस 2/3 और प्लस क्या होगा c। हम किसको t पुट किए थे, हम देख किसको t माने थे x प्लस 4 को, तो हम फिर वहां रखेंगे x t की जगह x प्लस 4, तो 8x प्लस 4 का पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3 और यहाँ पे x प्लस 4 का पावर कितना 3/2 प्लस कितना हो जाएगा c। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्या दिया गया है, e का पावर 10 इनवर्स x अब बटा में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या है dx है। तो यहां भी हमें पुट करने की जरूरत पड़ेगी। हम किसको टी पुट करें, 10 इनवर्स x को हम टी पुट कर लेते हैं। 10 इनवर्स x को टी पुट करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा dt बाई dx। dx का मान निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और e का पावर t dt हो जाएगा। और आप जानते हो e के पावर t का क्या होता है, e के पावर t का e का पावर t वही होता है e का पावर t प्लस कितना हो जाएगा c। तो e के पावर t, t की जगह क्या है 10 इनवर्स x प्लस कितना हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन ज्यादा है, हम आपको जल्दी जल्दी बताते हुए आगे निकल रहे हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है 1/, अभी हम प्रतिस्थापन का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रतिस्थापन के द्वारा इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 1/, क्या दिया गया cos स्क्वायर x और ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर दिया गया है। हम यहां क्या करें,
हम इस क्वेश्चन में 1 बाई cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x दिया गया आपको, तो हम किसी को पुट करें तो बात बनने वाली नहीं है। हम cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले चलते हैं, cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले चलेंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये 1 माइनस 10x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस 10x को हम टी पुट कर ले। जैसे ही टी पुट करेंगे 10x का क्या होता है, 10x का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये dt बाई कितना dx। हम dx का मान निकालेंगे, ये सेक स्क्वायर एक्स खत्म हो जाएगा, और जब सेक स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो माइनस आगे आएगा, और ये फाइनली 1 बाई कितना 1 माइनस 10x को टी पुट किए थे टी स्क्वायर, और ये dt हो गया। हम इसको ऊपर ले चलेंगे, t का पावर माइनस 2 dt हुआ, और फिर हम एक इसमें x के पावर n t के पावर n का सूत्र लगाएंगे, माइनस 2 प्लस 1 कितना माइनस 1 बटा में कितना, ये भी कितना माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये t का पावर, तो इसको नीचे लाएंगे हम तो 1 बाई टी आपका हो जाएगा 1 बाई टी प्लस कितना c, और t की जगह क्या होगा 1 माइनस 10x, तो 1 बाई 1 माइनस 10x आप प्लस c, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस दिया गया 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स बटा में कितना x, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। हमें क्या समझ में आ रहा है, हम क्या पुट कर ले, यहां से हम 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर ले, 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका 1 बाई एक्स होगा, और ये dt बाई क्या हो जाएगा dx, तो फिर x खत्म हो जाएगा, और जब x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस टी, लॉग एक्स को टी पुट किए थे 1 प्लस लॉग एक्स को टी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dt, पूरी तरीके से t में कन्वर्ट हो गया, और t में कन्वर्ट हो गया तो t का पावर 3 बाई 3 प्लस कितना c, हम फिर x के रूप में लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बटा में कितना 3, प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये आपको एक प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये क्या क्वेश्चन है, x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा में कितना x, और ये dx है। हम यहां पे क्या करें, हमें ये दिखाई दे रहा है कि यदि हम इसको टी पुट कर ले, इसको टी पुट करेंगे तो x का अवकलन डिफरेंशिएशन 1 होगा, log x का 1 बाई एक्स होगा। हम पुट ही कर लेते हैं, x प्लस log x को टी पुट करेंगे तो x का 1 log x का 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा dt बाई dx। एलसीएम लेंगे x प्लस 1 बटा में कितना x, और ये dt बाई dx। जैसे ही हम dx का मान निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, x प्लस 1 खत्म हो जाएगा, और इसके जगह पे हम t रखेंगे तो फाइनली हमारा t में कन्वर्ट हो गया, t स्क्वायर, और ये dt हो गया। टी स्क्वायर dt आप जानते ही हो, बस बेसिक फार्मूला आ गया, t के पावर 3 बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस c। अब बताओ t को हम x में कन्वर्ट कर ले तो t की जगह क्या है x प्लस log x का पावर कितना 3 बटा में कितना 3 प्लस क्या हो जाएगा c कांस्टेंट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 में x क्यूब साइन 10 इनवर्स x के पावर 4, और ये बटा में क्या है 1 प्लस x का पावर 8। यही हमें यहां पे क्या समझ में आ रहा है, हम इस क्वेश्चन में किसको पुट कर ले कि वो बेसिक फार्मूले में बदल दे। इस क्वेश्चन को बिना बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट किए क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जो चीजें हम फार्मूला जानते हैं यदि उनमें हम कन्वर्ट करेंगे तभी जाके ये क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे।
तो उसके लिए पहला ही मेथड है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हम इसको प्रतिस्थापन पुट करेंगे, जिसको पुट करते हैं हमें डिफरेंशिएशन करते हैं, वो पूरी तरीके से फलन जो फंक्शन होता है वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि यदि हम टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 को टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 को टी पुट करे, तो आप जानते ही हो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा पुनः फिर जिसको आप एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x³ और ये हो जाएगा आपका कितना dt/dx। तो फाइनली आपका क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स के पावर 8 और ये 4x³ और ये हो जाएगा dt बटा कितना dx। जब हम यहां से dx का मान निकालेंगे, जब हम dx का यहां से मान निकालेंगे तो ये नीचे वाला पूरी तरीके से dx को यहां रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। फाइनली हमारा 4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और इसके जगह पे क्या लिखेंगे t। तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, ये हमारा रिजल्ट होगा ये साइन t और बाहर क्या हो जाएगा 4 और ये dt हो जाएगा। साइन t का आप जानते हो, साइन t का क्या होता है माइनस cos t होता है, अब प्लस कितना हो जाएगा c, तो -4 cos। t की जगह क्या, t को हम क्या माने थे, t की जगह हम क्या लिखेंगे टेन इनवर्स x के पावर 4। तो ये हो जाएगा x में हम बदलेंगे x के पावर 4 अब प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में हम यहां भी हम पुट ही करके क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x लॉग बेस e और 10 और ये dx, अब बटा में कितना दिया है x के पावर 10 प्लस 10 का पावर x। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम नीचे वाले को यदि t पुट कर ले अंश हर वाले को, तो x के पावर 10 प्लस 10 का पावर x वो t पुट करेंगे तो x के पावर n का फार्मूला क्या 10x का पावर 9 हो जाएगा प्लस 10 का पावर x log 10 और ये हो जाएगा dt बटा में कितना dx। तो नीचे वाले को ये हर को पुट करने के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि यदि इस पूरे फलन को t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऊपर वाला ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है, और जब ऊपर वाला पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये आपका फाइनल ये पूरी तरीके से खत्म होगा तो ये 1/t और ये क्या हो जाएगा dt। अब 1/t dt आप जानते हो इसका क्या होता है log t अब प्लस कितना c, log और t की जगह हम क्या रखेंगे जो चीजें आप माने थे x के पावर 10 प्लस कितना 10 का पावर x अब प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर हमें अगला क्वेश्चन, अब ये चीजें समाप्त हो गया है। हम आपको क्या बताए, हम अभी तक आपको टाइप फर्स्ट बताए, आपको अभी तक इंटीग्रेशन में हम टाइप फर्स्ट बताए। टाइप फर्स्ट क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इनकी मदद से पहला टाइप आज कंप्लीट किए।
इसकी मदद से आपको कैसे समाकलन के बेसिक फार्मूले में ले जाया जाता है और उस क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो आपको हालांकि समझ में आया होगा, ये वीडियो उतना डिटेल में नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। और अगला हमारा टाइप सेकंड होगा कि टाइप सेकंड में किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, टाइप थर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। इन सभी को पहले लेक्चर में टाइप फर्स्ट, हम अगले लेक्चर में टाइप सेकंड की बात करेंगे और टाइप सेकंड के माध्यम से आपको समाकलन को हल करना सिखाया जाएगा। और हम एक बार और रिकॉल करते हैं पीछे से जो भी हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 18 हुआ, आपको बातें समझ में आया। और पीछे क्वेश्चन नंबर ये 17 हुआ, आपको ये भी समझ में आया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे tan इनवर्स x के पावर 4 को टी पुट किए थे। और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस कराया गया। इन सभी क्वेश्चनों की मदद से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आप देखते समय सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए कि हमसे ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम आगे वाले लेक्चर में आपको अगले टाइप का प्रयास करेंगे। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। जो आपको इस चैनल के माध्यम से जो हेल्प मिल रहा है, ये और लोगों के पास पहुंचाए जिनसे दूसरे लोगों को भी फायदा हो। और हम आपको इंटीग्रेशन में जितना होगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के बोर्ड के दृष्टिकोण से अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, इस तरीके से जो भी है हम आपको पूरा शॉर्ट आउट इस वीडियो के माध्यम से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हम सब कुछ बता देंगे। इसी के साथ मैं अपने क्लोज करता हूं। अगले नेक्स्ट वीडियो आप अच्छा कमेंट दे, आपको समझ में आए। जो भी ना समझ में आए उस कमेंट में आप जरूर लिखें कि कहां दिक्कत हो रही है। उसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि जो भी त्रुटि हो उसको खत्म किया जाए। फिर हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय साथियों।